हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर बार के वीडियो की तरह बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज को। आपके सामने आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो मैं है 10 सेकंड का समय दूंगा, तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप, और बाद में जो है अपना जांच करें आंसर कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा आपके सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में कमला वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कमला वे नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है? रिचर्ड कैसल, सोफिया रिक्सन, डैन मोरेन या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कमला वे नामक जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपके सी, डैन मोरेन। हाल ही में कमला वे नामक जो पुस्तक है वो डैन मोरेन के द्वारा लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर जो है ये तीसरा प्रश्न का दूसरे का जो है सी वाला आंसर एकदम सही होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है तीसरा। हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? 40, 25, 30 या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत ने कितने देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, 25। हाल ही में भारत ने जो है कोविड टीकों की जो आपूर्ति है वो 25 देशों को की है। यहाँ पर बी वाला आंसर आपका जो है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में ईरान और किस देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में अपना देश भारत जो है शामिल हुआ है? भारत जो है शामिल हुआ है कौन से 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में? जापान, इटली, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड के अंतराल के दौरान ही अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप, और डेली जो है करंट अफेयर्स के वीडियो आप देखा करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स जो होता है हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और यही करंट अफेयर्स के मुद्दे जो है आपको वहां पर अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपके सी, रूस। हाल ही में ईरान और रूस के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में जो है अपना देश भारत जो है वो शामिल हुआ है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर सी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों। हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी, पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी, पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान या फिर इनमें से कोई नहीं। 5वें प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 का साथियों राइट आंसर होगा आपके बी, पिनराई विजयन। हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन जो है पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका एकदम सही जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है आपके सामने 6ठा। हाल ही में किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है? नीति आयोग, एनआईसी, स्वास्थ्य मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं।
साथियों अगर आपने संदेश के ऐप के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल के ऊपर जो है इसके ऊपर ब्रीफ वीडियो मैंने बना के अपलोड किया है कि ये संदेश ऐप किस प्रकार से जो है अन्य ऐप से ज़्यादा हेल्पफुल है या जो है अच्छा साबित हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिएगा उसको हमारे चैनल के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपके NIC के द्वारा जो है आपके इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया गया है। अब देखिए ये संदेश ऐप जो है हाल ही में जो सरकारी कर्मचारी है वो अभी इसको जो है टेस्टिंग मोड पे यूज कर रहे हैं, और ये ऐप जो है आपको कई सारी सिक्योरिटी के साथ जो है आपका डेटा आपको जो है सुरक्षित रखने का एक वादा कर रहा है। ठीक है, ये इंडिया का स्वदेशी ऐप है, संदेश ऐप, जिसको आप जो है एज ए व्हाट्सएप की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर बार आपको मैसेजिंग करने के लिए जो है लॉगिन करने की अनुमति होगी। इससे आपका डाटा जो है सिक्योर रहेगा, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की भी सुविधा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 7वां। हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर, थियोडोर भास्करन, पी धनशेखरन या फिर इनमें से कोई नहीं? हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर, थियोडोर भास्करन, पी धनशेखरन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 7वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा साथियों आपके सी पी धनशेखरन। हाल ही में तमिलनाडु सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त जो है पी धनशेखरन को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो देखिए 8वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके भी तमिलनाडु। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो है तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ समझौता किया है साथियों। चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो देखिए 9वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को जो है अनिवार्य घोषित कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो है बी वाला आंसर आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों। हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, सीरिया, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 10वें प्रश्न का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखे जल्दी। हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारत का राजदूत जो है नियुक्त किया गया है? तो यहां पर 10वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी सीरिया। हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को जो है सीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे विजिट करते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों। हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, YS जगनमोहन रेड्डी या फिर इनमें से कोई नहीं? हाल ही में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो 11वें प्रश्न का आंसर आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके सी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से वाई एस जगन मोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया है। चलिए लास्ट प्रश्न आज के स्टेज सीरीज का आपके सामने 12 प्रश्न है। हाल ही में एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? 300, 100, 200 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आ रहा है। इसका आंसर जिन्होंने दिया है जांच कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, 100। हाल ही में एडीबी ने अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को जो है 100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। यहां पर बी वाला आंसर आपका सही है। तो साथियों आज के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको ये आज का सीरीज का जो वीडियो है कैसा लगा है। और अगर आप हमें टेलीग्राम पे अगर आपने फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एनवीरा एजुकेशन। और वहां पर जो है इसकी पीडीएफ आपको फ्रीवेयर डाउनलोड मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवीरा एजुकेशन को भी आप जरूर फॉलो करें। वहां पर भी जो है ये यहाँ से रिलेटेड जो भी बहुत सारे जो भी लेटेस्ट न्यूज या वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज होती है वहां पर अपलोड करती जाती है। तो इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाइए और क्लिक करके हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी ले लीजिए। इसी के साथ मैं संपत लीडर साथियों आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।